Good morning, students. How are you? Today we have to teach you mathematics. We have to complete chapter 1. Now, the chapter 2 will be start. चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है. चैप्टर 1 में मैंने आपको पढ़ाया है गिनती काउंटिंग 1 to 100, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन. Now, the second chapter will be start. The chapter 2. Name of chapter is numbers up to 1000. Numbers up to 1000. इससे पहले हमने जो पढ़े थे वो नंबर्स कहां तक 100 तक पढ़े थे. कितने पढ़े थे? 100 तक. कितने पढ़े थे? 100 तक. तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बिफोर वी हैव टू स्टार्ट द चैप्टर वी हैव टू कंसीडर सम पॉइंट्स. कुछ बातों को ध्यान में रखेंगे. जैसे हम जानते हैं जब हम काउंटिंग वी हैव टू राइट द काउंटिंग लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Let's see, each number is single. सारे नंबर क्या अकेले हैं? एक नंबर है इसके अंदर. तो इन नंबर्स, ऐसे नंबर जो केवल एक यानी सिंगल हों उनको कहते हैं वन डिजिट नंबर. क्या कहते हैं? वन डिजिट नंबर्स. क्या कहते हैं? वन डिजिट नंबर्स, जो केवल एक ही डिजिट के हों. ठीक. नेक्स्ट 9. whenever we have to add 1 in 9, जब हम 9 में 1 को ऐड करेंगे we get 10. So 10 11 12 13 14 ऐसे हम लिखते चले जाएं सारी काउंटिंग. तो हम देखेंगे लास्ट में क्या होगा. 96 97 98 99. We see in this row all numbers are double. दो नंबर है 1 2 1 2 1 2. इसमें कोई भी सिंगल नंबर नहीं है, कोई भी एक अकेला नंबर नहीं है. तो ये जो नंबर हैं ये सब क्या है? दो नंबर हैं, हर के साथ दो नंबर हैं. तो इनको कहते हैं हम डबल या 2 डिजिट नंबर. क्या कहते हैं? 2 डिजिट नंबर. 1 डिजिट नंबर्स और 2 डिजिट नंबर्स. यहां तक हमने पढ़ा था. इसके बाद अगर 99 में हम 1 और प्लस करते हैं, इफ वी ऐड 1 टू 99 में अगर हम 1 प्लस कर दें तो क्या मिलेगा मेरे को? 100. जैसे यहां 9 था, 9 में मैंने 1 प्लस किया था तो मेरे को क्या आया? 10. ये 2 डिजिट नंबर आया मेरा. अब ये 99 है तो 99 में अगर मैं 1 प्लस कर दूं तो क्या आएगा? 9 और 1 10, 1 कैरी, 9 और 1 10. तो कितना आ गया? 1 2 3. क्या आ गया? 100 यानी 3 डिजिट नंबर. कितनी डिजिट है इसके अंदर? 1 2 3. कितनी है? 1 2 3. तो ये क्या हो गया? 3 डिजिट नंबर. क्या हो गया? 3 डिजिट नंबर. अब जो मेरा चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 वो यही कहता है कि अब मेरे को जो काउंटिंग सीखनी है वी हैव टू लर्न द काउंटिंग अप टू 1000 तक सीखनी है. अभी तक मैंने 100 तक सीखी थी, अब मुझे 1000 तक काउंटिंग सीखनी है. तो अब 100 के बाद क्या आएगा? 100 के बाद क्या आएगा? 101 102 103 104. ऐसे ये काउंटिंग चलती चली जाएगी. 998 999. और इसमें जब हम 1 प्लस कर देंगे यानी कि 9 में 1 प्लस कर देंगे तो वी गेट 9 और 1 10, 1 कैरी, 9 और 1 10, 1 कैरी, 9 और 1
10. We get 4-digit number. So that we have to see below this line 9, ये 10 है, यह 100 है और यहाँ 1000 है. 1-digit number started from 1 and goes to 9. After then just cross the 1-digit number, we get 2-digit number. जैसे ही 9 से हम 10 पर आए, हमको 2-digit नंबर मिल गया. तो 9 के बाद 10 कैसे आएगा? 9 में 1 जोड़ने पर, तो ये 10 हो गया और 10 इज कमिंग हियर. और द ग्रेटेस्ट नंबर इज 2-digit इज 99 और 99 के बाद क्या है? 100. यहां तक 2-digit आए सारे और 100 पे आते ही कितने डिजिट हो गए? 3 डिजिट्स हो गए. कितने हो गए? 3 डिजिट्स हो गए. तो 100 is called as 3-digit number. 3-digit number. 3-digit numbers. 1000, 1, 2, 3, 4-digit नंबर है तो ये इसमें नहीं आएगा, तो ये बिलो लाइन चला गया. तो यहां पर हम देखें हाउ वी कैन फाइंड द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड the greatest digit of a number. Let's see the very first number. So we can say this line 1, 10, 100 and so on. This is the smallest number. Smallest स्पेलिंग में इसको कैपिटल में लिख देता हूं. स्मॉलेस्ट का मतलब स्मॉलेस्ट 1-digit नंबर, स्मॉलेस्ट 2-digit नंबर, स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर. तो स्मॉलेस्ट 1-digit नंबर क्या हुआ? 1. स्मॉलेस्ट 2-digit नंबर कितना हो गया? 10. स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर कितना हो गया? 100. ठीक है. तो ऊपर जो टॉप के जो नंबर है, ऊपर जो नंबर आए, तो ये सारे स्मॉलेस्ट हैं. 1-digit, 2-digit, 3-digit. और जो नीचे वाली लाइन, जो बिलो लाइन के ऊपर है, ये है ग्रेटेस्ट. सॉरी, स्मॉल में लिख दिया मैंने. ग्रेटेस्ट यानी कि स्मॉलेस्ट मतलब छोटा और ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा. तो 1-digit में सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट 1-digit नंबर क्या हो गया? 9. ग्रेटेस्ट 2-digit नंबर 99. ग्रेटेस्ट 3-digit नंबर 999. अब हमको क्या सीखने को मिलता है? हमको सीखने को मिलता है कि यहां पर जो स्मॉलेस्ट 1-digit नंबर है वो 1 है. 1 के बाद अगर हम सिंगल जीरो लगाएं तो 2-digit नंबर मिल जाएगा. 2 जीरो लगाएं तो स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर मिल जाएगा. और इसके ऊपर अगर हम 3 जीरो लगा दें तो ये स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर मिल जाएगा. कैसा मिल जाएगा? 4-digit नंबर. 4-digit नंबर्स यहां से मिलना चालू हो जाएंगे. तो स्मॉलेस्ट में ही है. ये क्या है? 1 के ऊपर कितनी जीरो लगी? 3. तो 1 खाली 1 है तो स्मॉलेस्ट नंबर है 1-digit का, उस पर 1 जीरो अप्लाई कर दी तो 2-digit का स्मॉलेस्ट नंबर हो गया. फिर 1 जीरो और लगा दिया तो 3-digit का स्मॉलेस्ट नंबर हो गया. फिर 1 जीरो और लगा दिया इस पे तो 4-digit का स्मॉलेस्ट नंबर हो गया. ये काउंटिंग कैसे बढ़ती जा रही है? जैसे जैसे जीरोस बढ़ती जा रही हैं इसके ऊपर, वैसे वैसे इसकी काउंटिंग इंक्रीज होती चली जा रही है. वहीं ग्रेटेस्ट की बात करें तो 1-digit में सिंगल 9, 2-digit के ग्रेटेस्ट में 29, 3-digit के ग्रेटेस्ट में 39, 4-digit के ग्रेटेस्ट में 49 आ जाएंगे. ऐसे यहां पर 99999 चलेंगे. लेकिन यहां पर पहले में 1, दूसरे में 1 जीरो, थर्ड में 1 0 0, फोर्थ में 1 0 0 0, नेक्स्ट ऑन जीरो इंक्रीज होती जाएंगी स्टेप बाय स्टेप. 1 0 1 0 1 0 इंक्रीज होती चली जाएंगी. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. वेरी फर्स्ट द स्मॉलेस्ट 2-digit नंबर एंड largest 2-digit number. He say that what is the smallest 2-digit number or largest 2-digit number. So what we have? The smallest 2-digit number and largest 2-digit number. Smallest and largest 2-digit number.
टू डिजिट नंबर्स आर देयर। तो स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर क्या हुआ आपका, स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर हो गया 10 और लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर क्या हो गया 99। तो चैप्टर में सबसे पहले कहा गया है कि स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर और ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर क्या होंगे। तो स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर 10 होगा और ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर 99। फिर कहा गया है व्हेनेवर वी हैव टू ऐड 1 इन ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर वी गेट स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर। जब भी हम ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर में 1 प्लस कर देंगे तो हमको स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मैं भी आपको बता चुका हूं। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो चैप्टर में दिया हुआ है वो है हाउ टू राइट द नंबर नेम फ्रॉम 101 to 1000। तो 101 से 1000 तक आपको नंबर्स नेम लिखने हैं। जैसे मैं यहां कुछ नंबर लिख रहा हूं 101, तो इसको कैसे लिखेंगे 100 1 101। ठीक, इसी प्रकार से 102 103 104 105 199 तक यही नंबर चलते रहेंगे। 199 तक 199 तक ऐसे चलता रहेगा। 199, उसके बाद नंबर चेंज होगा, फिर क्या आएगा 200, बिकॉज यहां 1 है और इसके ऊपर वाला भी लिख देता हूं मैं 100, इट इज 100 100 100 100 200 200। अब देखिए आपने जिसने भी 1 से 100 तक नंबर नेम लिखे हैं वो इनको बहुत आसानी से लिख लेंगे सारे नंबर्स को। क्यों? क्योंकि केवल 100 ही तो जुड़ रहा है। 100 101 102 103 104। भाई 1 की स्पेलिंग आती है, 2 की, 3 की, 4 की, 11 12 13, ये तो हम सीख चुके ना। वी हैव टू लर्न, हम सीख चुके हैं द नंबर नेम फ्रॉम 1 to 100। 1 से 100 तक नंबर नेम सीख चुके हैं, तो हम इनको बहुत आसानी से लिख लेंगे। भाई 100 है, उसके बाद 1 आ गया, 99, फिर 2 आगे 2 लग गया, 100 है, 2 जीरो लग रही है ना, तो 2 जीरो जब लगती है तो 100 लग जाता है। तो 200, फिर 201 202 203, ऐसे ही 300 400 500 600 700, ये काउंटिंग चलती जाएंगी अप टू 1000। जैसे लास्ट नंबर मैं बताता हूं 999 ट्रिपल थ्री डिजिट, द ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर, इट इज द ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर 999। क्या है 999। यहां तक सिंपल काउंटिंग है। 100 200, यहां पर 900 आ गया और फिर 99 लिखा हुआ है। फर्स्ट वाले को अलग लिखना है और सेकंड 2 नंबर्स को अलग लिखना है, बस सिंपल लिखने का तरीका है। लास्ट के 2 नंबर अलग और फर्स्ट वाला अलग। जैसे ये 9, इसके बाद 2 नंबर है तो 100 हो गए और फिर 99। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 1s 10s 100, 1s 10s 100। तो ये 100 में आ गया और ये ग्रुप में जो नंबर हमने 99 तक सीखे हैं वो आ गए। तो 999 आ गया। इसके बाद जो नंबर आएगा 1000, जो हमने चैप्टर है हमारा कि हमको 1000 तक काउंटिंग सीखनी है, तो ये कितना हो गया 1000। अब कितनी जीरो है इसमें 3 जीरो है,
तो ये हो गया 1000, 20 थी तो कितना था 100, तो यह हो गया 1000, 30 आते ही 1000 में कन्वर्ट हो गया 1000। तो ये आपका होमवर्क है, आपका कि आपको नंबर नेम लिखने हैं। राइट नंबर नेम फ्रॉम 101 to 1000, 101 से लेके 1000 तक यू हैव टू राइट द ऑल नंबर नेम्स। ठीक है, ऑल नंबर्स नेम्स आपको लिखने हैं। चलिए अब मैं आपको इसकी एक्सरसाइज करा रहा हूं। इस चैप्टर की एक्सरसाइज है 2.1। एक्सरसाइज का नाम है 2.1। इसको रफ कर रहा हूं, 2.1 करा रहा हूं। एक्सरसाइज 2.1 सेकंड चैप्टर है क्योंकि, तो चैप्टर 2 की पहली एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर पहला है न्यूमरल्स फ्रॉम 151 टू 200, फिल द मिसिंग न्यूमरल्स। क्वेश्चन 1 है फिल द मिसिंग न्यूमरल्स। न्यूमरल्स मिसिंग नंबर्स को आप, न्यूमरल्स मतलब नंबर, मिसिंग नंबर्स को आपको लिखना है। तो जैसे यहां नंबर दिया हुआ है, फर्स्ट वाला है 151, उसके बाद बॉक्स है, ऐसे बॉक्स बना हुआ है, मैं दिखाता हूं आपको अभी। फिर यहां पर 154, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और एटलीस्ट इज 160। इस प्रकार से एक टेबल बनी हुई है। इस टेबल में जो नंबर मिसिंग है वो आपको लिखने हैं। तो कैसे लिखेंगे हम? ये क्या है 151 है, तो अगला नंबर क्या आएगा 152। वेरी गुड, 152। यहां क्या आएगा 153। ये 154 हो गया, तो क्या आएगा 155, 156, 157, 158, 159 और 160। इसी प्रकार से और सेकंड वाला है वो आप खुद भरेंगे। जो मिसिंग नंबर है वो टेबल जो पूरी करेंगे, मैं आपको पिक डालूंगा इसका एक्सरसाइज का, वो आपको खुद ही पूरी करनी है। ठीक है, ये ए वाला था। अब बी इसका पार्ट देखें, बी है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरने हैं हमको इसमें भी। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका 100 प्लस 38। यहां पर खाली स्थान दिया हुआ आपको। फिर आगे एक टेबल बनी हुई है, वंस, टेंस और 100। यहां आपको वो नंबर्स लिखने हैं, वंस में क्या नंबर है, टेंस में क्या है और 100 की प्लेस पर क्या है। तो देखिए ये 100 है, ये 38 है, दोनों प्लस हो रहे हैं, नंबर क्या हो रहे हैं प्लस हो रहे हैं। ये 100 प्लस 38,
तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, रफ कार्य करेंगे, साइड में 100 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 38, प्लस का साइन लगाया। अब देखते हैं तो क्या हुआ, ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है और ये 100 प्लेस है। तो वंस प्लेस वाले नंबर ऐड होंगे, वंस प्लेस वाले 0 और 8 क्या हो गया 8, और 0 और 3 क्या हो गया 3, और 1 का 1, तो कितना आ गया ये 138, कितना आ गया 100 में क्या आया 1 और ये 38, क्या लिखेंगे 138। वंस प्लेस पे क्या है 8, तो हमने क्या लिखा 8। टेंस प्लेस पे क्या आया 3, क्या लिखेंगे 3, और वंस प्लेस 100 प्लेस पे क्या आया 1। तो ये इस तरह से इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये बी वाले पार्ट के क्वेश्चंस इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे, ठीक। और अगर इसको ऐसा ना करना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस लास्ट नंबर के साथ इस लास्ट नंबर को ऐड कर दें। 0 में जब 8 प्लस होगा तो कितना आएगा 80 आएगा। फिर जो नेक्स्ट नंबर है, नेक्स्ट नंबर को नेक्स्ट नंबर के साथ ऐड कर दें, 0 और 3 प्लस होंगे तो 3 आएगा, और जो रह गया वो 1, और उसमें ऐसे नंबर्स 1 10 100 करके लिख दें, क्योंकि ये 1 है, ये 10 है और ये 100, ठीक है। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट सी, अगला क्वेश्चन सी, एड द फॉलोइंग न्यूमरल्स एंड राइट द नंबर नेम। क्या करने हैं आपको, ऐड करने हैं न्यूमरल्स, एड द फॉलोइंग न्यूमरल्स and write the number name। यानी न्यूमरल्स आपको ऐड करने हैं और उनका नंबर का नाम लिखना है। तो न्यूमरल्स दिया हुआ है, फर्स्ट है 100 है प्लस 45, आपको बताना है दोनों को प्लस करके कितना आएगा। तो यहां देखें हमने क्या किया, 5 और 0 को प्लस किया तो कितना आया 5, 4 और 0 को प्लस किया तो कितना आया 4, और 1 रह गया 1 का 1, तो कितना आ गया 141। कैसे पता चला, वंस टेंस और 100, तो 100 में कितना है 1 और ये कितना है 45, 145 आया। तो इसका नंबर नेम लिखेंगे 1 के साथ 100, 100 और कितना है 45, FORTY 45, ठीक है। तो ये आप इस प्रकार से इसका सी पार्ट भी कर देंगे। ये मैं आज आपको एक्सरसाइज डालता हूं और ये काम आपको करके मेरे को दिखाना है, व्हाट्सएप पे दिखाएंगे। और बुक्स परचेज कर लीजिए, मैं फिर कह रहा हूं बुक्स परचेज कर लीजिए, स्कूल्स पर बुक आ गई हैं। जब भी आप स्कूल जाएं मुझे फोन करके जाएं और बुक्स परचेज कर लें, ठीक है। थैंक यू।